खातों में सैलरी आ चुकी है, लेकिन अपनी मेहनत के पैसे पाने के लिए घंटों लाइन में खड़े होने को मजबूर हैं लोग। एटीएम से 2,500 रुपए निकल रहे हैं, लेकिन अभी भी देश में ना तो कई एटीएम चल रहे हैं, और अगर कुछ चल भी रहे हैं तो 2,000 रुपए का छुट्टा लोगों को नहीं मिल पा रहा है। बड़े नोट मिल रहे हैं, यानी कि 2,000 के। सैलरी सप्ताह से निपटने के लिए सरकार ने तमाम दावे किए हैं। आरबीआई के मुताबिक बैंकों को अतिरिक्त कैश दिया जा रहा है ताकि दिक्कत ना हो। देश के 4 प्रिंटिंग प्रेस में 3 शिफ्ट में 500 के नोट छापे जा रहे हैं। देश के 90% एटीएम नए नोट के हिसाब से अपग्रेड किए जा चुके हैं, लेकिन लोगों का आरोप है कि पैसा अब भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसे में 5 की पंचायत में आज हम यही सवाल उठा रहे हैं कि बगैर कैश वाली सैलरी से क्या चल पाएगा इंडिया, और बैंकों में पैसा आ रहा है तो जा कहां रहा है। आपको अपने पैनल से मिलवाएंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए सैलरी आने के बाद बैंकों में लगे लोगों का हाल। तो आपने सुनी लोगों की प्रतिक्रिया। आज सैलरी डे है, यानी कि आज इनकी तनख्वाह इनके खाते में आई है, लेकिन आपने देखा कि बैंकों के बाहर और एटीएम के बाहर लोगों का क्या हाल है। 23वां दिन है नोटबंदी का। आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं कि बगैर कैश वाली सैलरी से क्या भारत चल पाएगा, और सवाल यह भी कि अगर बैंकों में पैसा आ रहा है, सरकार कह रही है कि हम अतिरिक्त पैसे हमने ब्रांचेस में भिजवाए, तो आखिर लोगों को मिल क्यों नहीं पा रहा है। इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ तमाम मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे आपका परिचय करा दूं। हमारे साथ है मीम अफजल जी, कांग्रेस के प्रवक्ता। हमारे साथ जीवीएल नरसिम्हा राव, बीजेपी के प्रवक्ता, थोड़ी देर में जुड़ने वाले हैं। विश्वनाथ उत्की जी, ये सेक्रेटरी हैं बैंक एम्प्लॉइज एसोसिएशन के, ये भी हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे। आरके श्रीवास्तव जी, राजेश कुमार श्रीवास्तव जी, जनरल सेक्रेटरी हैं ऑल इंडिया सीपीडब्ल्यूडी ऑफिस स्टाफ एसोसिएशन के, इनसे भी हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं मीम अफजल साहब। सरकार ने तो बड़े बड़े दावे किए कि हमने सैलरी डे को देखते हुए अतिरिक्त पैसे हमने बैंकों में भिजवाए, एटीएम में लोगों को किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन आपने सुना कि लोगों को काफी दिक्कत हो रही है, और सरकार यह कह रही है विपक्ष पर, खासतौर पर कांग्रेस पर, कि ये झूठा प्रचार कर रही है, लोगों में पैनिक क्रिएट कर रही है। देखिए, सुबह से बहुत सारे न्यूज चैनल बैंकों के बाहर रिपोर्टिंग कर रहे हैं। वो क्या कांग्रेस पार्टी ने भेजे हैं? मैं ये पूछना चाहता हूँ कि सरकार ये दावा कह रही है कि हमने काफी पैसा जो है वो बैंकों में भिजवा दिया है, उसके बावजूद बैंकों ने 2 बजे के बाद से ही कहना शुरू कर दिया कि पैसे खत्म हो गए। मैं ये जानना चाहता हूँ कि जिनका अपना पैसा है, सैलरी तो उनकी अपनी है ना, मेहनत की कमाई है जिस पर वो इनकम टैक्स भी देते हैं, वो तो ब्लैक मनी नहीं हो सकती। आखिर अपना पैसा निकालने के लिए पाबंदी क्यों है? सरकार कहेगी कि नहीं, थोड़ा सा टाइम लगेगा, हम छापेंगे। अब थोड़े से टाइम में 23 दिन तो गुजर गए और अभी तक कोई राहत लोगों को नहीं मिली है। लोग परेशान घूम रहे हैं, मार्केटें बंद हैं, सौदा कहीं बिक नहीं रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता चला जा रहा है। अब जो वर्किंग क्लास है, जिनकी तनख्वाहें हैं, चाहे वो गवर्नमेंट सर्वेंट हो, फौज की तनख्वाह का बारे में अभी तक किसी ने नहीं बताया कि फौजियों को भी तनख्वाह मिली है नहीं मिली है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि सरकार ये आखिर कर क्या रही है? क्या सरकार जो है उसके कानों तक ये बात नहीं पहुंच रही? और ये जिस तरह से डिटाई के साथ भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार ये कह रही है कि हम प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, तो अगर हम झूठा प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, पब्लिक में जाए ना, पता लग जाएगा आपको। अभी तक मैंने देखा बीजेपी का कोई नेता कभी पब्लिक में नहीं गया। साहब, जीवीएल नरसिम्हा राव हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, आज एक बहुत बड़ा इम्तिहान का दिन है आप लोगों के लिए। शाम के 5 बज चुके हैं, सैलरी डे है नोटबंदी के बाद, लेकिन आपने लोगों की प्रतिक्रिया सुनी। आज भी लोगों को उसी तरीके से लाइन में घंटों खड़े रहना पड़ रहा है, टोकन बैंक से दिया जा रहा है, लेकिन जब तक उनकी बारी आ रही है बैंक वाले कह रहे हैं कि साहब कैश खत्म हो गया। तो ऐसे कैसे चलेगा सर? अब देखिए, जब डिमोनेटाइजेशन किया गया, पूरा पैसा सर्कुलेशन में आने में तो समय लगेगा। रिमोनेटाइजेशन, एक कोई कैश एक्सचेंज की कोई बात नहीं हुई कांग्रेस के कार्यकाल में। कैश एक्सचेंज मतलब आप पुराना 500 नोट लेके आ जाओ, हम नया नोट आपको दे देंगे। उसमें कोई ब्लैक मनी को पकड़ने की, न कोई काले धन के ऊपर, न कोई भ्रष्टाचार के ऊपर कोई हमला नहीं था। बट जब एक अचानक निर्णय लिया जाता है इस बार, वो इतना 14 लाख करोड़ की जो करेंसी है 500 और 1000 रुपए की नोटों में, इसको जब विथड्रॉ किया, उसके बदले में जो नया करेंसी को फिर सर्कुलेशन में लेने में थोड़ा समय लगेगा। तो इसके कारण इसका एक पहलू है, क्योंकि पूरा करेंसी आने में दिसंबर एंड तक संभव हो पाएगा, क्योंकि सारा पैसा पहले छाप करके तो नहीं रखा गया। एक तो एक तकलीफ है। तो इसलिए प्रधानमंत्री जी ने, सरकार ने देश से, जनता से थोड़ा
सबर रखने के लिए, थोड़ा कोऑपरेट करने के लिए। तो फिर सरकार ने ये क्यों कहा? तो फिर सरकार ने ये क्यों कहा कि सैलरी डे के दिन लोगों को कोई दिक्कत नहीं होगी? कैश का मैक्सिमम फ्लो हमने सभी बैंकों में, ब्रांचेस में कर दिया है। अगर कर दिया तो पैसे कहां गए? आप बात समझने की कोशिश करिए, क्योंकि जो जितना अमाउंट पहले विड्रॉयल हो रहा था अमाउंट, उससे कई ज्यादा अमाउंट आज लोग विड्रॉ कर रहे हैं। पिछले 20 दिन से जरूरत से ज्यादा लोग विड्रॉ कर रहे हैं, क्योंकि एक माहौल ये है कि लोग चाहते हैं कि हमारे पास अच्छा खासा पैसा रह जाए, तो इसलिए लोगों ने पहले से ज्यादा विड्रॉ किया। इस बार भी जितना विड्रॉयल करते हैं सैलरी के दिन और उसके अगले दिन, उससे ज्यादा लोग एक तरह की जनता में एक स्वाभाविक है। तो मैं इसका कोई मैं गलत नहीं व्याख्या नहीं कर रहा हूँ। तो यानी इसके लिए लोग ही जिम्मेदार हैं? लगता है आगे जाकर, यानी इसके लिए लोग ही जिम्मेदार है? मैं पूछना चाहता हूँ जीवीएल नरसिम्हा राव, यानी आपके मुताबिक इसके लिए लोग ही जिम्मेदार है? इसको भी रोकने के लिए आरबीआई ने नियम बनाया कि लोगों के हाथ में स्याही लगाई जाएगी, वो बार बार अंदर ना आए पैसे लेने के लिए। आपने एक्सचेंज बंद करवा दिया कि आप पुराने नोट का एक्सचेंज नहीं करा सकते हैं, आप सिर्फ जमा कर सकते हैं। ये तो रोक आप ही की सरकार ने लगाई ना। फिर आप कह रहे हैं कि फिर भी कैश नहीं है। मैं जवाब दूं? जी हेलो जी जवाब दें। देखिए, मैं जीवीएल साहब ने कहा कि लोग जरूरत से ज्यादा पैसा निकाल रहे हैं। ये जनता के ऊपर इल्जाम लगा रहे हैं। मैं आपको बता दूं, नहीं, आपने तो 24,000 की, जिसकी तनख्वाह 1 लाख रुपया है, उसको भी 24,000 ही निकाल सकता है। आप कैसे कह रहे हो कि जनता ज्यादा पैसे निकाल रही है? आप जनता के ऊपर अपनी नाकामी का ठिकाना क्यों फोड़ रहे हैं? समझ में नहीं आती मेरी बात। नहीं, आपसे इससे ज्यादा अपेक्षा मैं नहीं कर रहा था। मैं एक ह्यूमन साइकोलॉजी नहीं, आपको करनी भी नहीं चाहिए हमसे अपेक्षा। कैश हमको रूलिंग पार्टी में थोड़ी है। कभी क्यू में जाके, बैंक में जाकर कभी कैश निकाले क्या? नौटंकी अभी किए? तो कई लोग जनरली एक ह्यूमन नेचर होता है कि प्रधानमंत्री जी की जो माता जी हैं, वो भी तो लाइन में लगी थी। मैं उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। राहुल गांधी की तरह नहीं है। राहुल गांधी कभी बैंक में गए, इसका कोई जीवीएल साहब, अभी आप छोड़ दें राहुल गांधी को, छोड़ दें मीम अफजल साहब, अभी आप प्रधानमंत्री की मां को छोड़ दें। अभी आम लोगों की बात करें, जिनकी सैलरी आ जाई है, उनको पैसे नहीं मिल रहे हैं। ये समस्या कब दूर होगी? ये देश जानना चाह रहा है, लोग जानना चाह रहे हैं। जो सरकारी कर्मचारी हैं वो भी, जो प्राइवेट कर्मचारी हैं वो भी ये जानना चाह रहा है कि साहब हमारे खाते में पैसे आ गए, क्या केवल देखने जवाब के तो लिए सरकार को ही देना है, कैसे हमको खर्च नहीं देना है। करें? हम तो सिर्फ तकलीफ बयान कर सकते हैं। चलिए, आप दोनों हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, राजेश कुमार श्रीवास्तव जी। राजेश कुमार श्रीवास्तव जी, क्या वाकई में यह समस्या इतनी बड़ी है कि इसका कोई निराकरण नहीं हो सकता? लोगों को अभी और 22-23 हो सकता है, 1 महीने इसी तरीके से जूझना पड़े। सैलरी डे हो या सैलरी डे ना हो, हर दिन आपको बैंकों की लाइन में घंटों धक्के खाने होंगे। नहीं, देखिए, समस्या इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी बनाई गई है। क्योंकि जिस चीज पे भी राशनिंग लग जाती है या जिस चीज की डिमांड ज्यादा बढ़ जाती है, लोग जरूरत से ज्यादा उसको लेना शुरू कर देते हैं। इस समय भारत सरकार ने जैसे 23 तारीख तक 10-10 हजार रुपए नकद दिए थे, वो 7 दिन में तो इतनी जल्दी खत्म नहीं, क्योंकि काफी चीजें तो एटीएम और डेबिट कार्ड से चल ही रहा है। केवल जो छोटे मोटे खर्चे हैं, सब्जी का है, दूध का है या और भी थोड़ी चीजें हैं, उसके लिए है। क्योंकि हर एक आदमी, क्योंकि जैसे मैं केंद्रीय लोक निर्माण विभाग में हूं, तो हमारे पास इतने कर्मचारी जो पढ़े लिखे नहीं है, अनपढ़ हैं, लेकिन उन लोगों को बायोमेट्रिक में नंबर तक लगाना नहीं आता है। लेकिन वो लोग अब एटीएम कार्ड लेकर के अगर जाएंगे तो वो अपने नंबर डाल करके नहीं लग सकते हैं। दूसरा क्या है कि वहाँ पे कई घंटे तक लाइन में लगना पड़ रहा है पैसे निकालने के लिए। तो मेरा यही था कि अगर ये तनख्वाह भी अगर नकद दे दी जाती, अगले महीने की तनख्वाह भी नकद दे दी जाएगी, तो काफी जो है लोगों को आराम दी जाएगी, तो काफी जो है लोगों को आराम मिल जाएगा। क्योंकि एक दफ्तर का आदमी, एक कैशियर लेकर के कम से कम 50 या 200 आदमियों को तनख्वाह दे सकता है, जिससे कि बैंकों में वो चीजें काफी जो है कम हो जाएगी। तो मेरा ये मानना है कि अगर भारत सरकार 10,000 की जगह पूरी सैलरी अगर नकद दे दी जाती तो काफी इससे राहत मिलेगी। नकद कहाँ से दे पाएगी? आप 10,000 सरकार खुद कह रही है नहीं, आप कह रहे उतना हो कैश अपने पास नहीं है। लोगों से अपील की जा रही है कम पैसे खर्च करें। जीवीएल नरसिम्हा राव साहब, एक बात बताइए कि एक तो आपने लिमिट बांध दी, चलिए ये भी ठीक है, आपने कहा कि 1 हफ्ते में आप 24,000 तक विड्रॉ कर सकते हैं बैंक से। लेकिन जब जो इंसान बैंक जा रहा है, 24,000 तो दूर की कौड़ी है, उसे 10,000 या 4,000 5,000 तक नहीं मिल रहे हैं।
पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो क्या करेगा? अब आपने कहा कैशलेस हम इकोनॉमी की तरफ बढ़ेंगे। हर चीज पेटीएम से या रुपए कार्ड से तो नहीं होगा ना। आपके घर में दूध वाला आएगा, उसको महीने के पैसे देने होंगे, जो काम करने वाली बाई है उसको महीने के पैसे देने होंगे, जो सब्जी वाला है उसको पैसे देने होंगे। क्या हर कोई रुपए कार्ड या नेट बैंकिंग से सब कुछ करेगा क्या? प्रत्युष जी, ये हम कैशलेस इकोनॉमी की बात हम कर ही नहीं रहे हैं हम, लेकिन लेस कैश इकोनॉमी कैश की उपयोगिता थोड़ा यदि हम कम कर सके जहां संभव है। मैं समझता हूं इस तरह के पहल जनता ने करना ये बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, पहल होनी चाहिए। अखबारों में आप देख रहे होंगे पीओएस मशीन्स का, तो अच्छी बात है, बट लेकिन बिना कैश के तुरंत हम कैशलेस इकोनॉमी नहीं बन सकते हैं। ये एक लंबे समय के लिए एक कल्पना हम कर सकते हैं, लेकिन कम यूज कर सकते हैं। उसकी पैसा जनता को मिलना चाहिए। मैं इस बात को पूरा स्वीकार करता हूं। लोगों को इसको लेकर कुछ असुविधा हो रही है, इसका भी मैं स्वीकार करता हूं। लेकिन मैं एक बात आपको कहना चाहूंगा, एक ह्यूमन टेंडेंसी है, ये मेरे साथ भी यही हुआ है। मैं आपको अपना एक्सपीरियंस खुद मैं कबूल करना चाहता हूं। मैं जनरली अक्सर 10,000 से 15,000 से महीने में कैश कभी ड्रॉ नहीं करता था। ऐसा मैं भी 24,000 2 बार निकाल दिया पिछले 20 दिन में, क्योंकि वो अलाउड था। हर सप्ताह में आप 24,000 निकाल सकते हैं। आप खुशकिस्मत हैं। 48,000। मैं तो यही कहूंगा कि आप खुशकिस्मत हैं कि आपको 2 बार 24,000 रुपए 2 हफ्ते में मिल गए। ह्यूमन साइकोलॉजी के कारण। हेलो, तो एक दिन में नहीं मिला, बट कुछ समय में मिला। हाँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब देखिए, मैं ट्रेड फेयर में गया था 3 दिन पहले, वहां लाखों संख्या में लोग थे। हाँ। मैं कल गया हूं सिनेमा हॉल में संडे को, हॉल पूरा भरा पड़ा है। जहां कार्ड चल रहा है, वहां तो आपको भीड़ बिना पैसे ये दिखेगी। सारा जहां काम कार्ड कर चल रही रहा है है ना, क्या? वहां ऐसा भीड़ आपको थिएटर्स दिखेगी। में तो ये जहां गलत कार्ड की है। गुंजाइश नहीं है, वहां पर लोग धक्के खा रहे हैं। हम कुछ लोगों की प्रतिक्रिया दिखाते हैं। ऐसे सिनेमा हॉल जिगल साहब, एक सेकंड। हम कुछ लोगों की प्रतिक्रिया सुनाते हैं कि लोगों ने आज क्या महसूस किया। 23वें दिन और सैलरी डे भी है। ये देखिए 4 तस्वीरें, भोपाल, लखनऊ, दिल्ली और मुंबई की तस्वीर है। बैंकों के बाहर और एटीएम के बाहर क्या नजारा है आप ये देखिए। नोटबंदी के 23वें दिन बाद और सैलरी डे के दिन का यह हाल है। मीम अफजल साहब काफी देर से इस पर रिएक्ट करना चाह रहे थे। मीम अफजल साहब, अभी जीवीएल साहब ने कहा कि उन्होंने हर हफ्ते 24,000 निकाले। खुशकिस्मत है, आपने सही कहा कि उनको मिल तो गए 24,000 रुपए। मैं ऐसे लोगों को जानता हूं जिनके कई लाख पड़े हुए हैं बैंकों के अंदर, और बिल्कुल सफेद मनी है, काली मनी नहीं है वो। उसके बावजूद उनको 10,000 रुपए नहीं मिले हैं, उनको 20,000 रुपए नहीं मिले हैं। बैंक में जा रहे हैं। मेरा भी एक छोटा सा अकाउंट है जिसमें मेरा अखबार चलता है। वहाँ मेरा आदमी 3 दिन से लगातार चक्कर लगा रहा है, और लाइन में जब पहुंचता है तो ये कह दिया जाता है कि कैश खत्म हो गया। जब उसको बैंक मैनेजर को कहा गया टेलीफोन करके कि भाई अखबार के लिए तो पैसे चाहिए, अब तनख्वाह बांटने के लिए पैसे चाहिए, नहीं मिल रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि हम आपको जो है कल दे देंगे पैसे 50,000 रुपए जो हम निकाल सकते हैं। लेकिन करंट अकाउंट के 50,000 रुपए की बजाय उन्होंने कहा कि 10,000 दे पाएंगे, वो भी कल दे पाएंगे। तो जब ये हालत हो गई है, तो आज जो लोग सैलरी लेने के लिए निकले हैं उनके कमेंट्स तो आज जीवीएल साहब पता नहीं टेलीविजन चैनल देखते हैं नहीं देखते हैं। सुबह 9 बजे से चैनल दिखा रहे हैं, बाकायदा लाइनों में लगे हुए हैं। अलग अलग स्टेट्स के अंदर, अलग अलग शहरों के अंदर से रिपोर्ट्स आ रही हैं। कहीं किसी ने ये नहीं कहा कि साहब मैं गया और मुझको जितने मैं चाहता था पैसे निकल आए। मुझे लगता है कि सरकार ने कोई तैयारी पहले भी नहीं की थी, आज भी नहीं की है। आज एक नया फरमान जारी हो गया है, और वो औरतों के ऊपर हमला हो गया है कि अब जो है आप सोने के ऊपर पाबंदी लगा रहे हो कि औरत जो है इतना सोना रख सकती है, इतना नहीं रख सकती। अगर है तो इतना रखेगी, उसके बाद इतना भी अच्छी बात है कि आपने माना कि लोगों को परेशानी हो रही है, तकलीफ हो रही है। ये भी मान लीजिए कि आज की जो व्यवस्था थी आपकी सैलरी डे को लेकर, वो व्यवस्था आज काम नहीं आई। नहीं प्रत्युष जी, मैं आपसे एक सवाल, मैं आप जो भी तस्वीर दिखा रहे हैं टेलीविजन पर जी, ये सारे सच्चे मैं कोई गलत टिप्पणी नहीं करना चाहता, बट लेकिन मीम अफजल जी ने जो बात कही मैं उसको भी मान लेता हूँ। 10 बजे यदि सुबह सुबह इतनी बड़ी क्यू बड़े बड़े बैंक्स में यदि है,
आप मुझे बताइए कौन सा ऐसा, क्योंकि 10 बजे के पहले बैंक तो खुलते नहीं है सरकारी बैंक, तो इतनी बड़ी संख्या में लोग क्यों खड़े थे? क्योंकि हर साल हर महीना 1 तारीख को 10 बजे ही बैंक खुलता है ना, तो हर महीने हम नहीं देखते इस प्रकार की क्यों? ये तो आज आपके क्यों बड़ी सोचने क्यों की है? बात है। यही एक ह्यूमन साइकी की मैं बात कर रहा था, एक साइकोलॉजी की। मैं कोई गलत, हर एक का अपना सैलरी का पैसा है। सुन, मुझे कंप्लीट करने दीजिए प्लीज। इसी 10 बजे यदि 300 लोग आकर खड़े हो गए, आपने पहले कभी ऐसा देखा है? क्योंकि एक तरह लगता है लोगों को जल्दी जाके नहीं, आज सैलरी डे है, कैश नहीं है, तो क्यों ना जाके लाइन में खड़ा होगा? रिएक्शन के विजय साहब, इसको भी तो समझने की कोशिश कीजिए। आज तनख्वाह का दिन है, पैसे चाहिए, तो वो तो लाइन में ही लगेगा ना, क्योंकि घर में तो पैसे है नहीं 8 तारीख के बाद से। नो बट लेकिन नहीं, अब प्रत्युष जी, ये हर महीना 1 तारीख को सैलरी मिलती है ना, पहली बार तो नहीं मिल रही है। तो लोग, एक तरह का ह्यूमन साइकोलॉजी भी है, थोड़ा ज्यादा निकाल रहे हैं लोग। जो इंतजाम जो करे जा रहे हैं वो हर महीने 24,000 से ज्यादा तो निकाल ही नहीं सकते। पहले तो 50,000 भी निकालते थे। निकालेंगे जी साहब, कितना निकालेंगे? 24,000 की लिमिट तो आप ही ने तय की है, उससे ज्यादा कोई निकाल भी नहीं सकता। अब आप उसके अंदर भी बहाना बना रहे हो, ये क्या मसला क्या है? मैं नहीं आता। जीवीएल साहब, राजेश जी को भी शामिल करूंगा मैं। जीवीएल साहब, राजेश जी को भी शामिल करूंगा। राजेश जी, अभी कुछ दिन पहले खबर आई थी कि एक प्राइवेट बैंक के ब्रांच में 3.5 करोड़ रुपए कुछ लोग गए थे, वहां से एक्सचेंज करा के लाए नए नोट। पूछा गया कि साहब इतनी करेंसी, नई करेंसी आपके पास कहां से आ गई? उन्होंने कहा कि नहीं, ये सब बिल्कुल व्हाइट नोट है, इसमें कहीं ब्लैक मनी नहीं है। हालांकि गिरफ्तारियां हुई और पूछताछ भी हुई। तो ये मार्केट में पैसा, न्यू करेंसी कहां से फ्लो हो रही है? बैंक की मिली भगत है, कोई रैकेट काम कर रहा है? नहीं, इसमें देखिए बैंक की मिली भगत है। बैंक के जो एम्प्लॉयज है वो बाहर के लोगों को पैसा, जिनकी पहुंच है, पावर है, ताकत है, उनको मिल जा रहा है। बाकी आम आदमी अपना आईडी कार्ड लगा के वहां खड़ा हुआ है घंटों भर से, उसको 2,000 रुपए के 2 नोट मिल जाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं मिल पाता, स्याही लगा दी जाती है। लेकिन वहीं पर बैंक में जब 4 आदमी, आज एक जगह मैं गया था, वहां 4 आदमी को मिला, उसके बाद किसी को पैसा नहीं मिला। तो आप बताइए 3 लाख रुपया 2 घंटे में कैसे खत्म हो जाएगा? जीवीएल साहब, ये बड़ा सवाल है। कई लोग कह रहे हैं, आपने सुना भी शुरू में लोगों का बयान कि कुछ लोगों की अंदर से सेटिंग है, और आपने भी खबर देखी होगी 3.5 करोड़ की न्यू करेंसी पकड़ी गई, यानी बैंक में भी कुछ सेटिंग हो रही है। प्रत्युष जी, जो फ्री हो गया, जो खबरें आपने बताई, ये बिल्कुल चौंकाने वाली है। जब ऐसे जानकारी जैसा मिलता है, सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। मेरा आपसे विनिवेदन है, ऐसा ब्लैक शीप बैंकिंग सिस्टम में है, बिल्कुल है। कहीं ना कहीं इस प्रकार की खबरें, ये झूठे खबरें नहीं हो सकती हैं। ये जब विड्रॉयल की पाबंदी है, किसी के पास 3 करोड़ हो, 3 लाख हो, रकम कैसे मिल सकता है? तो इसलिए इस प्रकार की खबरें को आप बेशक चलाइए, उस पे सरकार और तुरंत एक्शन करेगी। ऐसे ब्लैक शीप को हमें सस्पेंड करना होगा, उनके खिलाफ क्रिमिनल एक्शन दर्ज करना होगा, क्योंकि जो आम जनता की तकलीफ इससे बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार की कोई, ये आपको बता दें, एक हफ्ते पुरानी खबर है ये। इसको सेटिंग नहीं, ये भी सरकार को देखना है। 1 हफ्ते पुरानी खबर है ये, 1 हफ्ते पुरानी खबर है। ये भी सरकार को ही देखना है, सरकार की जिम्मेदारी है कि अगर व्यवस्था को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, दुरुस्त करने की कोशिश कर रही है, तो कहां खामियां रह जा रही है, ये भी सरकार का कर्तव्य है। शक्ति से काम करेगी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। सैलरी डे है, पहला दिन है, लोग लाइन में लगे हैं। कुछ को पैसे मिले हैं, तो कुछ अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं कि चलिए आज नहीं तो कल पैसे मिल जाएंगे। हम भी उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द लोगों को कम से कम इतने पैसे मिल जाए कि उनका घर आसानी से चल सके। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। छोटा सा ब्रेक, आप देखते रहिए News 24।